जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो इस संसार के सारे सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति शीघ्रता से, आसानी से और सफलतापूर्वक करे। पर इसके लिए ज़रूरी है माता लक्ष्मी की कृपा, कुछ ऐसे उपाय जिससे माता लक्ष्मी आप सब पर प्रसन्न होकर आपके घर की ओर आकर्षित होकर शीघ्रता से आए और स्थायी रूप से वास कर आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, शांति और समृद्धि की दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करें। पर यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने जीवन में शुभ कार्य, शुभ उपाय और शुभ चिन्हों का प्रयोग करें। हमारे वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में अनेकों ऐसे छोटे छोटे से परंतु बहुत ही लाभकारी शुभता और धन संपत्ति को घर की ओर आकर्षित करने वाली कई बातें बतलाई गई हैं। ऐसी कई छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने घर में अगर हम उनको सही तरीके से सही स्थान पर और सही दिशा में रखते हैं तो ये अनेक तरह से शुभता देने वाला होता है। ये वस्तुएं हमारे जीवन में, हमारे घर में धन संपत्ति, सुख समृद्धि और खुशियों का स्थायी वास करवा सकता है। उन्हीं शुभ वस्तुओं में से एक है कछुआ। सही दिन में लाया गया कछुआ, सही दिशा और सही जगह पर रखा गया कछुआ घर में हम सबके जीवन में सदा सदा के लिए धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी वास कराने में सक्षम है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कछुए का विशेष महत्व बतलाया गया है, इसलिए भी कछुए को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर थामा था। भगवान श्री हरि विष्णु का ये द्वितीय अवतार था और इसे कूर्मा अवतार भी कहा जाता है। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ, इसे कश्यप अवतार भी कहते हैं। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी है, इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कछुआ होता है वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन स्वयं हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में कछुए को शुभता का प्रतीक माना जाता है। घर में या ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए कछुए के प्रतीक का होना बेहद जरूरी है। इससे निश्चित तौर पर आर्थिक उन्नति होती है। कछुए का प्रतीक एक प्रभावशाली यंत्र है जो कि वास्तु दोषों को दूर करने के साथ साथ घर में सभी प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि लाता है। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिससे सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं और रुके हुए काम भी पूर्ण होने लग जाते हैं। क्योंकि गलत तरीके से रखा गया शुभ वस्तु भी अशुभता का प्रतीक बन जाता है और दुखों का और परेशानियों का कारण होता है। पर दोस्तों, किसी भी शुभ वस्तु की शुभता की प्राप्ति के लिए, उसकी शुभता और सकारात्मकता को उजागर करने के लिए उससे जुड़ी कुछ नियमों का पालन तो जरूर करना पड़ता है। क्योंकि गलत तरीके से रखा गया शुभ वस्तु भी अशुभता का प्रतीक बन जाता है और दुखों का और परेशानियों का कारण होता है। अगर आप सब भी कछुआ घर में लाकर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कछुए के आने के बाद से आपके घर में, ऑफिस में या जीवन में सकारात्मकता का वास हो, आपको प्रचुर धन की प्राप्ति हो, तो आप सबको किसी भी पूर्णिमा के दिन या गुरुवार के दिन तांबे का कछुआ या अष्ट धातु का कछुआ खरीद कर घर लाना चाहिए। उस कछुए को घर में लाने के बाद आप सबसे पहले उसे गंगा जल से धोएं, फिर उसे कच्चे दूध में पूर्णतः डुबो कर रख दें। कछुआ पूरी तरह से दूध में डूब जाना चाहिए। फिर उसे शाम के वक्त दूध से बाहर निकालकर साफ पानी से धोकर उसे तांबे के बर्तन में या किसी कांच के बर्तन में
थोड़ा सा पानी डालकर स्थापित करें। हो सके तो उस पानी में 2-4 बूंद गंगा जल का भी मिला दें। कछुए का ये प्रतीक आपके घर की ओर धन संपत्ति को, खुशियों को और सकारात्मकता को आकर्षित कर सके, इसलिए आपको इस प्रतीक को घर के उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। कछुए को आप स्थापित करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कछुए का मुख घर के अंदर की ओर हो, मतलब कि ऐसा लगे कि कछुआ घर में अंदर की तरफ आ रहा हो, क्योंकि कछुए का आगमन माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। अंदर की ओर आता कछुआ माता लक्ष्मी को आपके घर में लाकर उनका स्थायी वास कराने में सक्षम होता है। अगर गलती से भी आपने कछुए का मुख घर से बाहर निकलने की दिशा में रख दिया तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है और अनेकों आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। इसलिए कछुए को स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कछुए को घर की मंदिर में रखकर उसकी पूजा करना चाहते हैं तो आप कछुए की पूजा भगवान विष्णु के दूसरे अवतार यानी कि कूर्म अवतार के रूप में अपने पूजा घर में स्थापित कर पूजा कर सकते हैं। पूजा के वक्त कछुए को चंदन, हल्दी चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर कम से कम 11 बार ओम श्रीम कुर्माय नमः मंत्र का जप करें। दोस्तों, यदि आप सब भी चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपको कभी भी धन संपत्ति से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आप सबको भी अपने घर में कछुए का शुभ प्रतीक जरूर स्थापित करना चाहिए। एक बात और दोस्तों, आप अपने घर में जहाँ भी कछुए को स्थापित करें उस जगह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहाँ पर आप कछुए के इस प्रतीक को रखते हैं वहाँ जूठा बर्तन, जूते, चप्पल या गंदे कपड़े ना रखें। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी के जीवन में कभी भी धन संबंधी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। आप सभी के जीवन में धन संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य और भगवती कृपा का स्थायी वास हो। आप सब सदैव खुश रहें। जय माता दी। दोस्तों, अगर आप सबकी भी यही कामना है तो आप सब कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सके। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।